Hello dear students, welcome all. Today we are going to discuss about one another constellation, that is Cassiopeia. Yesterday we discussed about Ursa Major, Orion, and today we will discuss about Cassiopeia. So Cassiopeia is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter in the early part of the night. It looks like a distorted letter like W और M. सो प्यारे बच्चों, कैसोपिया जो है ये भी एक अर्सा मेजर या ओरियन की तरह एक और कॉन्स्टलेशन है जो हमें स्पेशली हम विंटर में इसे देख पाते हैं रात होने से पहले ही. ठीक है, जैसे ही हल्का अंधेरा होता है तब हमें ये कॉन्स्टलेशन जो है दिखाई देता है. और इसका शेप कैसा होता है, ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जैसा होता है. अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये W लगता है, अगर हम इसे ऐसे देखेंगे तो ये M लगता है. ठीक है, इसलिए लिखा गया है कि आपको जो है ये डिस्टॉर्टेड M या W दिखेगा. ठीक है, ये था कैसोपिया. नेक्स्ट हमारा है द सोलर सिस्टम. अब ये सोलर सिस्टम क्या है? द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम. सन और जो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, मतलब जो हेवनली बॉडीज़ है हमारे अर्थ में, लाइक प्लैनेट्स है या स्टार्स है, एस्ट्रॉइड्स हैं. ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे सन के आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं और ये सोलर सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, इट consists ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स. और इसमें जो है बहुत सारी बॉडीज़ होती है, जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं एंड मीटियोर्स होते हैं. तो ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सोलर सिस्टम. ठीक है, हम सोलर सिस्टम को इन डिटेल भी पढ़ेंगे आगे. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में. अर्थ को जो है हम लाइवली प्लैनेट भी कहते हैं, और अगर हम इन ऑर्डर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सो इट्स द थर्ड प्लैनेट. एंड ओवर द अर्थ देयर इज अ थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइवली प्लैनेट है. सिर्फ यही एक प्लैनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है. और डिस्टेंस का अगर हम देखा जाए, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो ये सन से तीसरे नंबर पे ये प्लैनेट आता है. ठीक है, सबसे पहले मरकरी आता है, उसके बाद वीनस आता है एंड आफ्टर देन अर्थ. और अर्थ को जो है हमेशा एक लेयर जो है कवर किए होती है, जिसे हम थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. और एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है. ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मनी मोर गैसेस. ठीक है, द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अर्थ जो है ये सन के आगे पीछे रिवॉल्व करता है, घूमता है. इट्स अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का एक मेंबर है, साथ ही साथ एक प्लैनेट भी है, थर्ड नंबर प्लैनेट है. देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. और इसके अलावा बाकी 7 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. ठीक है, और दे फॉर्म डे एंड नाइट. Day and night are formed by the rotation of the earth on its own axis. कहते हैं कि दिन और रात जो है ये भी अर्थ के रोटेशन से ही बनता है. जब हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे, तो इससे हमारे दिन और रात बनते हैं. और साथ ही साथ जो है सीजन्स भी हमारे बनते हैं बाय द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ जो है अपनी जगह पे थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हिल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है अपनी एक्सिस पे, तो ये सीजन्स भी बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ प्लैनेट्स. 8 प्लैनेट्स, ऑर्डर ऑफ 8 प्लैनेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अगर हम इन प्लैनेट्स का जो 8 प्लैनेट्स हमारे हैं, अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करेंगे, सन से कितनी दूरी पे है और कौन सा नज़दीक है, कौन सा कितना दूर है, तो सबसे पहले जो है डिस्टेंस के एस्पेक्ट में पहले मर्क्यूरी आता है, उसके बाद वीनस है, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून. ठीक है, सो ये जो है ये ऑर्डर है इनका प्लैनेट्स का जो हमारे सोलर सिस्टम में है और जो सन से कितनी दूरी पे है. ठीक है, सो दीज आर 8 प्लैनेट्स. और प्लेटो जो है वो पहले से जो है वो ड्रॉप आउट प्लैनेट है जो खत्म हो चुका है, इसलिए हम उसे अब 9 प्लैनेट्स में कंसिडर नहीं करते हैं और हमारे पास अब खाली 8 ही प्लैनेट्स हैं. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज द सन. The sun is the nearest star from us. It's continuously emitting huge amount of heat and light.
The sun is the source of almost all energy on the earth. In fact, the sun is the main source of heat and light for all the planets. अब सन जो है ये नियरेस्ट स्टार है, ठीक है. सन जो है ये भी स्टार है. अब ये नियरेस्ट है तो इसलिए हमें ये बड़ा दिखता है, ठीक है. इट्स कंटिन्यूसली जो सन है ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट देता है, लाइट देता है, ठीक है. इनफैक्ट जो सारी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे अर्थ पे जो होती है वो सन से ही आती है, और सन को हम मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, सब प्लैनेट्स के लिए. और हम सन को बिग बॉल ऑफ फायर भी कहते हैं क्योंकि इतनी हीट एंड लाइट इमिट करता है जो जिससे इंसान जो है इस धूप से इंसान जल भी सकता है. इसलिए सन को हम नियरेस्ट स्टार कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ से बहुत नज़दीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड माई टुडेज टॉपिक. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर एंड थैंक यू.